बल्दिया बस्ती में सालाना फूलों की 8 नुमाइशें मुनाकिद होंगी। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ कहते हैं रवां बरस के 5वें फ्लावर शो की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। बल्दिया बस्ती में सालाना फूलों की 8 नुमाइशें हैं जो कि मुनक्किद होंगी। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ कहते हैं रवां बरस के 5वें फ्लावर शो की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद आने की तवक्को भी की जा रही है। मजीद आपको अपडेट कर रहे हैं। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ कहते हैं रवां बरस 5वें फ्लाई ओवर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिजवान अहमद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में अगर हरियाली के फ़रोग़ की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पोजीशन नंबर 1 है। उसकी वजह यह है कि रवां बरस की अगर बात की जाए तो 4 फ्लावर शो मुनक्किद कर चुके हैं। तीसरा महीना अभी जारी है रवां बरस का और रिवायत शकन ऐलान भी सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महकमा बागात की जानिब से डायरेक्टर हैं नदीम हनीफ, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब फ्लावर शो सालाना बुनियाद पर 4 नहीं बल्कि 8 हुआ करेंगे। क्यों उसकी ज़रूरत महसूस हुई, ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपकी सलाहियतों का तो एतराफ़ गवर्नर सिंध और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी कर चुके हैं। ये फरमाइए कब से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस शोबे में और अब मज़ीद शहरियों को क्या तोहफ़ा देने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, मुझे इस शोबे में 26 साल हो गए। महकमा बागात में मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं अपनी खिदमत अब दे रहा हूँ। जिस वक्त टाउन थे उस वक्त मैं डिप्टी टाउन ऑफिसर था, जिस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब जो है छठी नाज़िम थे। फ्लावर शोज़ की बात की है, बल्दिया बस्ती अपना फ्लावर शोज़ के हवाले से ख़ास मुकाम रखती है। ये वाहिद DMC है जो मादी में 4 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करती थी। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टिव है कि 8 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, क्योंकि पब्लिक का जो रुझान है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर शोज़ की तरफ आता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अब तक आप 4 फ्लावर शो कर चुके हैं, उससे क्या पॉजिटिविटी जो है वो आई है? बल्दिया बस्ती का मानना ये है कि लोगों को नेचर से करीब लाए। जब जब हम फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इतने लोग हमारे पास नर्सरीज में फ्लावर शोज़ पे आते हैं, इतने सवालात होते हैं कि फ्लावर क्या है, ये प्लांट्स क्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को नेचर से करीब लाया जाए, बागबानी का, हॉर्टिकल्चर का पता चले कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके जो फ्लावर शो अब तक हमने देखे उसमें किचन गार्डनिंग का भी एक जो है वो पैसेज जो है वो मौजूद होता है। ये बताइए कि किचन गार्डनिंग के हवाले से अब तक क्या जो है वो अचीवमेंट आपके पास जो है वो आ चुकी है? सर, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं देखें, आप ये पॉट्स में, गमलों में आपको वेजिटेबल नज़र आ रहे हैं। टमाटर है, हरा धनिया है, पुदीना, बैगन है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हमारे पास आती हैं और तकरीबन अगर हम जाएंगे तो 500 प्लस फैमिलीज़ ऐसी हैं जो हमसे सैपलिंग लेके जाती है, अपने फ्लैट्स में, अपने घरों में जो है वो तैयार करती हैं। तो ये ग्रेजुअली सिलसिला चल रहा है। लोगों को किचन गार्डनिंग की तरफ की हम आगाही दे रहे हैं। जैसा कि आपने नर्सरी में देखा कि टमाटर भी है, हरा धनिया, पुदीना, बैगन, भिंडी, ऐसी सारी सब्जियां जो घरों में इस्तेमाल होती है वो हम तैयार कर रहे हैं यहाँ। 5वां फ्लावर शो, अब तो रमज़ान भी आ रहे हैं, कब मुनक्किद करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ईद का तोहफा जो है वो 5वां फ्लावर शो देंगे। ईद मिलन पार्टी जिस तरह लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला या बल्दिया बस्ती एक बड़ा और यूनिक फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करेगी ईद के मौके पे। बिल्कुल, ईद के मौके पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का महकमा बागात शहरियों को तोहफा देने जा रहा है यूनिक फ्लावर शो के हवाले से। और इसके साथ साथ ये भी कहना है कि किचन गार्डनिंग का जो इनकी काविशें थी वो रंग ला रही हैं। 500 के लगभग घरानों में यह सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीली के असरात तेजी से रूनुमा होने लगे हैं। सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो मुस्तकबिल में मामला मजीद खराब हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इदारों को मिलकर काम करना होगा। अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से मजीद जानेंगे। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आए रोज़ पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है इसके असरात मुल्क भर पर मुरतब हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मौसम है उसमें बहुत सारी चेंजेस जो है वो देखने में आ रही हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे हमरा मौजूद हैं। सरदार साहब से बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, हर साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हर साल हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो मुसलसल बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी जो है वो कम हो रही है। तो ये इसकी बड़ी वजह यही क्लाइमेट चेंज ही है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, बेसिकली ये तमाम ख़राबियों का मंबा है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है कि कबल सनती इनकलाब से आज के टेम्परेचर्स को, दुनिया भर के एवरेज टेम्परेचर को जब कंपेयर किया जाता है तो वो 1.1 डिग्री और कहीं 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है।
तो ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि 7% ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर एवापोरेट होकर जा सकता है, फ़िज़ा में जाता है फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके नतीजे में ज़्यादा शिद्दत की बारिशें होती हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले साल पाकिस्तान में बहुत शिद्दत की बारिशें हुई और सैलाब आया, उसमें आपने अर्बन फ्लडिंग भी देखी, उसमें आपने फ्लैश फ्लडिंग भी देखी पहाड़ी इलाकों में, उसमें हमने दरियाई सैलाब भी देखा, उसमें हमने गुलाव भी देखा कि ग्लेशियर पिघलने से जो झील बन जाती है और झील टेम्परेचर बढ़ने से जब फटती है तो नीचे जो डाउन स्ट्रीम जितनी आपकी आबादी, जितनी इमलाक, जितनी वो चीज़ें होती हैं वो सारी तबाह हो जाती हैं। तो ये सारी आफतें पिछले साल हमने फेस की, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज ही की वजह से हैं ये सारी। थैंक यू सो वेरी मच सर। बिल्कुल हर साल यही देखने में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मुश्किलात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं और सरदार सरफराज का यही कहना है कि ये जो इदारों के दरमियान गैप है इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि इसका वो आम आदमी तक जो है पहुँचाया जा सके। रमज़ान से कबल शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार है। प्याज और टमाटर की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जबकि लीमू, अदरक और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान छू रही हैं। प्याज 50 रुपये कमी के बाद 100 रुपये और टमाटर 10 रुपये कमी के बाद 60 रुपये फ़ी किलो के हो गए हैं। अरवी भी 50 रुपये कमी के बाद 150 रुपये किलो हो गई है। आलू की कीमत 50 रुपये किलो पर मुस्तहकम है। अदरक, लीमू और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। अदरक और लीमू 600 रुपये और लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। रमज़ान से कबल आखिरी इतवार को बचत बाज़ार में आवाम का रश देखा जा रहा है। सब्जियां, फल की कीमतों में आम बाज़ारों के मुकाबले में नुमाया कमी देखी जा रही है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसफ। जी बिल्कुल, रमज़ान से कबल ये आखिरी इतवार है और इस इतवार को जो है वो बचत बाज़ार और इतवार बाज़ार सजाए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन के इतवार बाज़ार में, जहाँ पर जो है वो शहरियों के लिए नेमत है, कम दामों पर अशिया दस्तियाब हैं। इस वक्त अगर हम फ्रूट की बात करें जिसकी रमज़ान में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, इसकी क्या कीमतें चल रही है? हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, मुझे बताइएगा कीनू क्या दर्जन चल रहा है और मुझे ये भी बताइएगा तरबूज क्या दर्जन चल रहा है? कीनू जो है ना सर वो इस टाइम 350 रुपये दर्जन है छोटे वाले। इसका तो सीज़न अभी जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। और बड़े वाले कीनू जो है ना वो तकरीबन 450-400 तक चल रहा है। इनका तो सीज़न अब जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये महंगा हो गया। महंगाई तो वैसी भी बढ़ गई, आपको भी पता है सर। बाकी अभी तरबूज का और खरबूजे का, कुलाची गर्मे का है, इनका सीज़न चल रहा है सर। तो आप बताएं ना मुझे क्या चीज़ें सस्ती हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है? आवाम को फ़ायदा तो यहाँ पे है ना, सब्ज़ी टमाटर 40 रुपये किलो, मटर 150 है, गाजर 80 रुपये किलो है, खीरा भी 80 रुपये किलो है और लौकी 80 रुपये किलो, करेला 150 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो, बैंगन 80 है, टिंडा भी 80 है। देखा आपने, इनको यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें सस्ती और हम देख रहे हैं कि आवाम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि सब्जियों के साथ साथ जो है बाकी यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की, सैंडल्स भी दस्तयाब हैं और फिर कपड़े भी हैं। यहाँ पर जो आवाम जो है बड़ी तादाद में ख़रीदारी कर रही है क्योंकि रमज़ान से कबल ये आखिरी इतवार है और अब इतवार का दिन है तो आवाम बाहर निकली है और वो इन कम दामों वाली चीज़ों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहेगी। जी, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल खारा दर में जगह जगह सस्ते राशन के कैंप लग गए हैं। NGOs अपनी मदद आप के तहत राशन में 30% तक डिस्काउंट दे रही हैं। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा। जी बिल्कुल, जैसा कि माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान जो है वो रहमत और बरकत का महीना है, तो इस मौके पर जो है वो हर एक नेकियां कमाने का मौका गवाता नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारा दर में, जहाँ जो है वो मदद अपनों की NGO की जानिब से सस्ते राशन का कैंप लगाया गया है। यहाँ पर सस्ता नहीं, इंतहाई सस्ते दामों में जो है वो राशन शहरियों को फराहम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो NGO के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान मौजूद है। उनसे जानेंगे कि रमज़ान के हिसाब से उन्होंने क्या सोच रखा है। रमज़ान के हिसाब से हमारी यही सोच है कि जैसे कि आप देख रहे हैं रमज़ान की बिल्कुल आमद है ना, तो तकरीबन 4 से 6 दिन रह गए। तो हमारा इरादा यही था कि रमज़ान से पहले हर वीक हमारा कैंप बिल्कुल कंटिन्यू रहे और जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था पिछली दफ़ा, तो हमने उसी तरीके से अपने कैंप को सजाया और सारी आवाम जितनी भी आ रही है सब हमारे कैंप से भरपूर फ़ायदा उठा रही है। तो आपने सुना कि जो है वो शहरी जो है वो मौका गवा नहीं रहे हैं सस्ते राशन से। अब मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको बात करेंगे और सुनवाएंगे कि शहरी जो है वो इस बारे में क्या तासुरात देते हैं। सर, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे राशन के बारे में? आपको सही चीज़ें मिल रही हैं मुनासिब रेट में? कीमत तो मुनासिब रेट है। चीनी 100 रुपये 10 है, 100 रुपये मिल रही है। चावल 220 मिल रहा है। चने की दाल मिल रही है 250 और रूह अफ़ज़ा मिल रहा है 200 रुपये की बोतल। तेल मिल रहा है 100 रुपये।
बिल्कुल, तो आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जो है वो इनका जीना मुश्किल कर दिया है, पर एनजीओ मदद अपनों आप मदद अपनों की आपके तहत जो है वो शहरियों के लिए बड़ी आसानी हो गई है, लिहाजा उनके रमज़ानों में दस्तरखान बाबरकत तरीके से सजेंगे। साथ ही आपने सुना कि मोहम्मद सलमान का कहना है कि रमज़ानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है और बेहतर इकदाम कर 10वीं हब जीप रैली का हब में आगाज हो गया। पहाड़ों के कच्चे पक्के रास्तों और साहिल पर मुश्तमिल 30 किलोमीटर ट्रैक पर फतह के लिए ड्राइवर्स में मुकाबला जारी है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं और जो सपोर्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है ख़ास ड्राइवर जो बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है साहबजादा सुल्तान टीम सुल्तान की, उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए आप कितनी बड़ी तादाद यहाँ पे जमा है और सब उनकी जीत के लिए कामयाबी के लिए नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद टीम सुल्तान, जिंदाबाद साहबजादा सुल्तान। हम उनसे खुद बात कराएंगे, आपके दिफाई चैंपियन भी साहबजादा सुल्तान, तो हम आपकी बात कराएंगे साहब सुल्तान साहब से। हमारे साथ मौजूद होंगे जो बड़े फेवरेट ड्राइवर माने जाते हैं इस पूरी रेस के, दिफाई चैंपियन भी हमारे साथ। सर खुश आमदेद, और आपको दिफा करना है, कितना इस बार चैलेंजिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ट्रैक बड़ा अच्छा बने, पहले से थोड़ा छोटा है लेकिन चैलेंजिंग ट्रैक है और पहले से ज़्यादा खोला है, इन्होंने टर्न्स को ज़्यादा अच्छा किया है, गाड़ी स्पीड पकड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की रेस जो है वो बहुत ही कामयाब रेस होगी, एक अच्छा मुकाबला होगा। जैसे आप देख रहे हैं नादिर मक्सी साहब, बाकी टॉप के सारे रेसर्स यहाँ मौजूद हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छा खेल होगा। अच्छा, आप और नादिर मक्सी बड़े मशहूर हैं, बहुत मकबूल हैं इस पूरी रेसिंग ट्रैक पे। पाकिस्तान भले चुलिस्तान की रैली हो, डेजर्ट हो, झल मक्सी हो, हब रैली हो या नूरियाबाद, तो आप लोग की क्या ख़ास स्ट्रेटेजी होती है जो सबसे आगे आपको ले जाती है, फिनिशिंग लाइन सबसे पहले होते हैं आप लोग? बस जी, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो हमने ट्रैक देखा है उसके मुताबिक रेस को प्लान करें, तो रेस को प्लान करके चलते हैं। और ये चूँकि बहुत पावरफुल मशीन्स हैं, अब थोड़ी सी भी मिस्टेक करें तो फिर वापसी का कोई चांस नहीं है। ख़ास तौर पे ये छोटी रेस है तो इसमें कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, एक गलती करेंगे तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश यही करेंगे इंशाल्लाह अच्छी गाड़ी चलाएं, और यहाँ की जो लोगों से मोहब्बत मिल रही है इसके लिए मैं बड़ा मशहूर। फैन फॉलोइंग आपकी सबसे ज़्यादा है, इतनी तो नादिर भाई की भी नहीं है, लेकिन आपको चाहने वाले आपके शहर से हर जगह से यहाँ पे जमा हो जाते हैं। बस ये लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, इनकी सपोर्ट है, और इन्हीं की वजह से ये खेल जिंदा है, क्योंकि ये लोगों की वजह से ही हम लोग आते हैं, तो इंशाल्लाह हर साल आते रहेंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ इस ट्रैक के बारे में क्या है? कराची से बड़ा करीब है कि लोग यहाँ पर आएँ, क्या मशवरा देंगे जो शौकीन है स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स के? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि आपको मेन शहर से, मेन सिटी से करीब में रेस मिल जाती है। तो हम लोग तो जहाँ भी हों पूरे मुल्क में कोशिश यही करते हैं कि इस रैली को मिस ना करें। चलें, बेस्ट ऑफ लक साहब। सुना आपने कि साहबजादा सुल्तान साहब बड़े पुरुमीद पुरज़म है, उनका कहना है कि रेस में मज़ा बहुत आता है, ख़ास तैयारी करते हैं और इसीलिए इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, इनका नतीजा जो वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इस बार ये दिफा कर रहे हैं, अब देखते हैं कितने कामयाब होते हैं, कामयाबी से दिफा कर पाते हैं। लेकिन इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, देखिए लोग लगे हुए हैं कि किसी कोई तस्वीर हो जाए इनके साथ, किस तरह एक झलक देख लें और इनको सपोर्ट करने के लिए हमें जमाएं। महंगाई की लहर में शहरियों ने सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों का रुख कर लिया। मजीद बात करेंगे राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़, और ऐसे कैसे हो सकता है कि इतवार के रोज़ जो है ख़रीदार जो है यहाँ पर इतवार बाज़ारों का रुख ना करें। इस वक्त हम मौजूद हैं कलादीन के इतवार बाज़ार में, जहाँ पर ईद से और रमज़ान से कबल जो है ख़रीदारों का रश बढ़ जाता है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इन्हीं से जान लेते। भाई, हमने सुना है कि जब रमज़ान आना शुरू होने थे उससे पहले ही जो ना लोग अपने ईद के कपड़े भी लेना शुरू कर देते हैं, कि बोलते हैं कि महंगाई हो जाती है। तो कि इस बात में क्या सदाकत है, वाकई महंगाई हो जाती है या फिर लोगों की सिर्फ ये सोच ही है? देखें ये कुछ सोच होती है, वैसे महंगाई इतना नहीं होती, उससे ये होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक की जगह 2 बिक जाती है। महंगाई वैसे नहीं होती, ऐसा भी है कुछ लोग होते हैं कि 50 ज़्यादा ले लिए, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्वांटिटी नहीं होती। अच्छा भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब इतवार वाले दिन ही सब ये ज़्यादा रश होता है, या जैसे बुध वाले दिन भी अगर आपका कह रहे हैं कि आप लोग लगाते तो इतवार वाले दिन ज़्यादा रश होता है या बुध वाले दिन ज़्यादा रश? एतवार रश वाली ज़्यादा, इसकी 2 वजह हैं। एक तो एतवार वाले दिन छुट्टी होती है, दूसरी एतवार की पार्किंग का मसला है, वो बड़ी प्यारी है, पार्किंग गाड़ी अंदर लगा सकते हैं। और बुध में भी होता है वैसे रश, लेकिन एतवार की निस्बत जितने भी एतवार में ज़्यादा रश होता है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि इतवार वाले दिन जो है ख़ासा रश नज़र आ जाता है और साथ ही साथ लोग जो है रमज़ान से पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, ईद के कपड़े लेना शुरू कर देते हैं। इनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद के दौरान इतनी बढ़ती नहीं, बस लोगों की ये सोच है कि ईद के दौरान जो है महंगाई और ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से लोग जो है पहले से ही सेफ साइड में कपड़े लेके ख़रीद के रख लेते हैं।